ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं आप सभी के लिए नाम जाप की एक वीडियो लेकर आई हूँ। नाम जाप की जो यात्रा है उसका भाग 2 लेकर आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि पिछला वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और मैंने इसमें कोशिश की है कि अपने गुरुओं के द्वारा जो नाम जाप का महत्व बताया गया है उस नाम जाप के महत्व को आप सभी तक लाऊं और सभी ईश्वर के भक्तों को जिन्हें वैसे तो पता ही होगा और अगर नहीं पता है तो मेरी कोशिश है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको या इस नाम जाप की यात्रा को गहराई से समझाऊं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ठीक से मैं समझा पाऊँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा। तो देखिए, जैसे हम सभी जानते हैं कि ये कलयुग में हर इंसान किसी न किसी तरह के दुख में फंसा हुआ है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई मुसीबत, कोई समस्या, कोई परेशानी ज़रूर है। या वो कोई कुछ भी समस्या हो सकती है, वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। तो देखिए, जो हमारे जो गुरु हैं ना, जिन्हें हम मानते हैं, हमारे श्री साईनाथ महाराज, श्री नीम करौली महाराज और श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो भी हैं, तो वो सारे गुरु हमें एक ही शिक्षा देते हैं। इनके अलावा अन्य अनेक गुरु हैं जो केवल नाम जाप के द्वारा ही कहते हैं कि ये जीवन हमारा सफलतापूर्वक, हमारी जीवन की जो नैया है सफलतापूर्वक पार लग सकती है और सिर्फ एक नाम जाप के माध्यम से, उसके सहारे, है ना। इतनी शक्ति नाम जाप में है। तो हमारे गुरु कहते हैं कि नाम जो है वो मात्र ध्वनि नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये नारायण का साक्षात स्वरूप है। जो नाम है ना, ये एक सिर्फ ध्वनि नहीं है कहने के लिए कि हम कोई भी एक नाम ले रहे हैं। इसमें साक्षात ईश्वर का स्वरूप है ये। देखिए, जब भक्त राम, कृष्ण, हरि, साईं या माँ पुकारता है, तब ये जो पुकार होती है ना, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जैसे अग्नि की चिंगारी भी जलाने की शक्ति रखती है ना, एक छोटी सी चिंगारी कहीं पे अगर हो तो वो भी मतलब सब कुछ वो जलाने की शक्ति रखती है। तो इसी तरह अगर जो नाम की जो एक पुकार है ना, वो भी आत्मा को प्रज्वलित करती है। ये हमारे गुरु कहते हैं, हमारे गुरुओं ने हमें ये सिखाया है ना। तो जब भी हमारे परमात्मा, हमारे गुरु ने कहा है कि जब भी तुम श्रद्धा से नाम जपते हो, श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जब भी तुम श्रद्धा से नाम जपते हो तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे पास आते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये नाम जो है ना, ये हृदय के द्वार खोलता है और अंदर जो भी अंधेरा है उसे निकाल देता है। हमारे भीतर जो भी अंधेरा है उसे निकाल देता है। इतना शक्तिशाली है ये नाम। ये कोई साधन नहीं है, यह तो स्वयं साध्य है। जिसने भी नाम को पकड़ा है, उसने समझ लीजिए कि अपने ईश्वर को पकड़ लिया। हमेशा हमारे जो गुरु हमें कहते हैं कि देखो, अगर तुमने नाम को ऐसे पकड़ो कि उसे कभी छोड़ो मत। वो बस इतना ध्यान रखें, मतलब हमेशा प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि नाम को पकड़ो और बस ये ध्यान रखो कि ये छूटने ना पाए, आप छूटे ना, यही बस इतने हमने ध्यान रखना है। तो ये, क्योंकि नाम जो है वो प्रेम की एक डोरी है, बहुत मजबूत डोरी, जिससे परमात्मा को खींचा जा सकता है। तर्क तो जो है विफल हो सकते हैं, लेकिन जो नाम है ना, कभी असफल नहीं होता, कभी नहीं, कभी असफल नहीं होता। सच्चे हृदय से जो लिया गया नाम है ना, वो स्वयं जो है नारायण का आगमन है ना। कितनी सच्ची और अच्छी बात कि हमारे गुरु, हमारे परमात्मा, हमारे पिता, जो हमारे श्री साईनाथ महाराज हैं, हमारे नीम करौली महाराज हैं, हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, उन्होंने एक ही बात कही है कि नाम जो है ना, स्वयं नारायण का आगमन है।
उन्होंने कहा है कि नाम लेकर तो देखो कैसे नारायण प्रकट होते हैं। जैसे होता है ना, घंटी की जो ध्वनि होती है वो हमारे अंतर मन को झंकृत कर देती है, करती है ना। तो वैसे हमारे जो प्रभु, हमारे गुरु कहते हैं, हमारे ईश्वर कहते हैं कि नाम जो है वो भीतर की अशुद्धि को धो डालता है। जो हमारी आंतरिक अशुद्धि होती है ना, उसे सिर्फ नाम ही धो सकता है। और जिसका सोचिए, इतना इसके इतने खूबसूरत प्रभाव हैं, इतने खूबसूरत इसके नाम जाप की महिमा है, तो हमें अवश्य करना चाहिए ना। देखिए, जैसे पता है क्या होता है, जैसे हम लोग जैसे कहते हैं कि मंदिर में जैसे घंटी बजती है, तो आपने देखा होगा कि मंदिर का एक वातावरण एक अलग ही पावन, पवित्र, एक सुंदर सा शुद्ध हो जाता है ना। उसी तरह जो है प्रतीक जो नाम होता है ना, उसका उच्चारण भी जो है ना, उससे उसी घंटी की तरह है, जो हमारी आत्मा के जो पर्दे होते हैं उसको उसको हटा देता है। नाम जपने से ना हमारी चेतना शुद्ध होती है, हमारे आत्मा में जो पर्दे पड़े हैं वो हटते हैं। ये देखिए, ये प्रक्रिया जो है, ये प्रोसेस जो है वो धीमी ज़रूर हो सकती है, पर ये सोच लीजिए कि ये अमोघ है। यदि नाम ना प्रेम से दोहराया जाए तो वो भीतर उतर जाता है, वह जड़ता को तोड़ता है, भाव को जागृत करता है। चाहे हृदय भारी हो, मन बिखरा हुआ हो, नाम उसे समेट लेता है। यह गूंज केवल कानों के लिए नहीं है, ये आत्मा के लिए है। हर बार जब तुम राम नाम कहते हो, या साईं नाम का जाप करते हो, या राधा नाम का जाप करते हो, है ना, तो उस वक्त देखिएगा ऐसे अंदर से एक कंपन सी महसूस होती है, जो वो जैसे लगता है ना, जैसे भीतर कुछ कांपता है, ऐसा ऐसा महसूस होता है। और जब वो कंपन जो भीतर, एक उस कंपन से ना भीतर हमारे एक ज्योति जलती है। और इसीलिए हमारे गुरु कहते हैं कि नाम लेते रहो ताकि वह ज्योति बुझने ना पाए। श्री साईनाथ महाराज जी कहते हैं कि जो नाम है ना, वो अंतर की खेती का बीज है, हमारे अंतर मन की खेती का बीज है नाम, जिसे श्रद्धा की भूमि में बोया जाता है। और सतत नाम जाप करने से अंतर यात्रा पूरी होती है। जैसे किसान बीज बोता है ना, और बीज बोकर वो वर्षा की प्रतीक्षा करता है, उसी तरह एक साधक जो है वो नाम जाप का बीज बोता है, और वह ईश कृपा की, अपने गुरु कृपा की, अपनी परमात्मा की कृपा की प्रतीक्षा करता है। हमारा हर जप, हमारा हर जप जो है, हमारा हर स्मरण जो है ना, उस बीज को सींचता है, और फिर एक दिन अंदर जो है प्रेम का अंकुर फूटता है। फिर वो बढ़ता है। पता है क्या बनकर बढ़ता है? वो ध्यान बनकर बढ़ता है, भक्ति बनकर बढ़ता है, आत्म साक्षात्कार बनकर बढ़ता है। ऐसे ही थोड़ी ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आपको उसके लिए निरंतर प्रयास करना होगा। नाम जाप का आपको निरंतर प्रयास करना होगा। और जो आप इस नाम जाप का जो बीज अपने मन में बोएंगे ना, तो निश्चित रूप से इसके वो एक फलदायी वृक्ष बनकर आपके जीवन में एक फलदायी वृक्ष के समान होगा। ये सोचिए, क्योंकि हमें आत्म साक्षात्कार भी वही नाम कराएगा। नाम बिना जो है ना खेती बंजर रहती है। हमारे अंतर्मन की जो खेती है, नाम के बिना बंजर है, वह सूखी, कठोर और वीरान है। नाम जो है वो भीतर हमारे अंतर्मन में जो भीतर के कंकड़ पत्थर हैं सबको हटाता है। वो मिट्टी को कोमल बनाता है और हृदय को बनाता है नम। जो संसार की धूप में भी वह बीज जीवित रहता है। कभी न कभी बीज जरूर फूटता है। और बस हमारे गुरु ने सिर्फ यही कहा है, हमारे परमात्मा पिता, हमारे साईनाथ महाराज ने यही कहा है कि आप नाम जाप करते रहो, नाम जाप करते रहो और उसे सींचते रहो, क्योंकि नाम जाप वह बीज है जो आत्मा को फल दे सकता है ना। कितनी गहराई की बात। नाम जो है, जब
नाम जप जो है ना, वो काष्ठ में छिपी हुई अग्नि के समान है। जैसे ही लकड़ी में अग्नि छिपी होती है, वैसे ही नाम में परमात्मा की अग्नि छिपी है। नाम जपते समय हम केवल शब्द नहीं दोहराते, बल्कि अग्नि को रगड़ते हैं। भीतर जो होता है ना, हमारे प्रज्वलन होता है। प्रारंभ में वो क्या होता है, जैसे अग्नि, जैसे लकड़ी को हम जलाते हैं तो धुआं देती है। प्रारंभ में वो धुआं देता है। आप इंतज़ार कीजिए, निरंतर नाम जाप कीजिए, वो धीरे धीरे एक ज्वाला फूटेगी और वह ज्वाला जो है ना, वो सचमुच अज्ञान का विनाश कर देगी। वो अज्ञान को भस्म कर देगी। मन की जितनी भी अशुद्धियाँ हैं, उस ताप में गल जाएंगी। नाम का निरंतर स्पर्श आत्मा को तृप्त करता है। फिर वही तप आत्म साक्षात्कार में बदलता है। कोई आडंबर, कोई दिखावा कुछ नहीं चाहिए। बस आप में श्रद्धा चाहिए, सभी भक्तों में लगन चाहिए, अपने परमात्मा के प्रति प्रेम चाहिए। और बस यही जो चीज़ें हैं ना, वो हमारी इस नाम यात्रा को सरल बना देगी और सुगम बना देगी। और जितना जब हमें भक्ति होगी, तो भक्ति की वही शक्ति हमें ईश्वर की इस नाम स्मरण जो होगा ना, ईश्वर का नाम स्मरण भी हमें वो उसी भक्ति के कारण होगा। इसलिए आप विश्वास कीजिए, इस संसार में, इस दुनिया में इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस नाम जाप के द्वारा साधी ना जाए। हर कार्य को आप सफल कर सकते हैं, हर दुख परेशानी को आप मिटा सकते हैं। असंभव से असंभव कार्य भी आप इस नाम जाप के द्वारा संभव कर सकते हैं। आप विश्वास कीजिए अपने गुरु की बातों का, क्योंकि जो मैं बातें कह रही हूँ वो भी गुरु के द्वारा ही मैंने जो सुनी है, वही बातें मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस बात को समझेंगे और नाम जाप की इस यात्रा को आप सुगम बनाएंगे, सरल बनाएंगे और अपना जीवन भी सफल बनाएंगे। आपका जीवन अवश्य ही सफल होगा। आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। और देखिए, एक अपनी जीवन में जो भी परेशानियां हैं, उन्हें दूर करने का हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है। और यही हमारे बंद किस्मत को खोलने का जो की चाबी है ना, बंद किस्मत में जो ताला लगा हुआ, उसकी चाबी जो है वह यही नाम जाप है। आप इसे करके तो देखिए, आपको अवश्य ही इसके ये फलदायी होगा। आज के लिए इतना ही। नाम जाप की अगली वीडियो में फिर से आपके लिए लेकर आऊँगी। और मुझे उम्मीद है आपको ये नाम जाप की यात्रा अवश्य ही अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। और यदि आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा ये लगा। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।